बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक तुनियो और यह है वॉइस नोट नंबर 10। आज के अपने सितंबर 13 में एक सवाल पूछा है रिकॉर्ड कीपिंग से मुतालिक। रिकॉर्ड कीपिंग से मुतालिक ये सवाल 9 मार्क्स का था। काफ़ी ज़्यादा मार्क्स रखी गई थी, तो इसकी कवरेज भी ज़्यादा होगी। सवाल को गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए था, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रिलेटिंग टू मेंटेनेंस and retention of record by a registered person making taxable supply। इसका जो इस वक्त मैं जवाब आपको बता रहा हूँ वो अपडेटेड लॉ के हिसाब से 2013 के हिसाब से नहीं है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मार्क्स को देखते हुए हमने इसकी कवरेज अच्छे तरीके से करनी है। पहली बात इसमें क्या लिखी जाएगी, क्योंकि दो बातें पूछी गई हैं, एक मेंटेनेंस और एक रिटेंशन। कौन सा रिकॉर्ड बनाना है और ख़ुद रखना है। मेंटेन करना और रिटेन करना दो अलग चीज़ें हैं। एक तो आप जैसे मिसाल ले लें कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो कोई बुक ही नहीं रखता, तो इसको क्या कहेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा। मगर एक बंदे के पास बुक्स हैं, कहा जाएगा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, मगर वो महीने के बाद जला देता है, तो क्या कहा जाता है, रिटेन नहीं करेगा। तो दो बातें हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस से मुतालिक जो बातें हैं पहले उस पर आते हैं। सबसे पहले तो जो रिकॉर्ड रजिस्टर्ड पर्सन को रखना होता है वो अपनी बिजनेस प्रेमिसेस पे, घर पे नहीं, बिजनेस प्रेमिसेस पे या रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना होता है। और दूसरा, वो रिकॉर्ड इंग्लिश या उर्दू में होगा, ठीक है, इंग्लिश या उर्दू में होगा। इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड कीप रिकॉर्ड in his business premises और रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंग्लिश या उर्दू, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ मार्क्स चूँकि काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से हमें इसकी डिटेल देनी पड़ेगी। क्या डिटेल देनी पड़ेगी कि कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले तो तीन चीज़ें, कि अगर वो सप्लाईज करता है ऑब्वियसली तो सप्लाईज का रिकॉर्ड, परचेजेस करता है परचेजेस का रिकॉर्ड, इंपोर्ट्स करता है इंपोर्ट्स का रिकॉर्ड, ये तीन चीज़ें होंगी। अब वो रिकॉर्ड क्या होगा, लेजर होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या होगा ये नहीं बता रहे। मैं सिर्फ आपसे क्या कह रहा हूँ, पहले ये याद कर लो, सप्लाईज का रिकॉर्ड, परचेजेस का रिकॉर्ड और इंपोर्ट्स का रिकॉर्ड। और तीनों रिकॉर्ड क्या करेगा, शो करेगा। अब तफसील में जा रहे हैं, क्या शो करेगा, डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। तीनों केसेस में डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, और क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन। अब किसका पर्सन, अगर आपने गुड्स बेची हैं, टू होम द सप्लाईज आर मेड, अगर आपने ख़रीदी हैं, फ्रॉम होम द गुड्स आर परचेज्ड, या इंपोर्ट की हैं तो डिटेल्स ऑफ द इंपोर्ट, ठीक है। ये हो गया बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो तीन रिकॉर्ड, परचेज का रिकॉर्ड, सेल का रिकॉर्ड और इंपोर्ट्स का रिकॉर्ड। इसके अलावा ये तो उस वक्त था जब आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं। अगर आपकी ज़ीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट हैं तो उसके लिए भी हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड ऑफ दी ज़ीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्ट गुड्स। उसके बाद डबल एंट्री सेल्स टैक्स रिकॉर्ड या सेल्स टैक्स अकाउंट्स, और फिर कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, यूटिलिटी बिल्स, सैलरी, लेबर वगैरह की जो रेंटल एग्रीमेंट, सेल परचेज, ये डिटेल्स आ जाती हैं। और आखिर में जो मैन्युफैक्चरर होगा तो गेट पास, इनवर्ड आउटवर्ड या ट्रांसपोर्ट रिसीट्स भी इसे रखनी पड़ेंगी। ये सारी डिटेल्स हम कब देंगे, जब वो मार्क्स इतने रखेगा, 8, 9, 10, 7 इतने मार्क्स रखेगा। तो ये इस सवाल में चूँकि सितंबर 13 में 9 नंबर रखे गए थे, तो हमने ये पहला एरिया कवर किया मेंटेनेंस का। अब हम आते हैं दूसरे एरिया की तरफ, रिटेंशन। रिटेन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रिटेन करने के लिए रिकॉर्ड रखना है 6 ईयर्स तक। कितने ईयर्स तक, 6 रिटेन करना पड़ेगा। और अगर कोई लिटिगेशन है या कोई टैक्स के पेंडिंग मैटर्स हैं, तो जब तक वो सेटल नहीं हो जाते तब तक आपने उस रिकॉर्ड को रिटेन करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक तुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 11।
आके अपने सितंबर 16 में रिकॉर्ड कीपिंग पे 4 मार्क्स का सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 पैरा सी, आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई करना है रिकॉर्ड्स विच अ पर्सन registered person making taxable oblique exempt supplies is required to maintain at a business premises or registered office under the sales tax act 1990। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन का है, फिर नोट है डिटेल्स ऑफ द कंटेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, मगर 4 नंबर का सवाल है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें मेंटेनेंस की बात की गई है। तो हम इसमें ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड वो लिखेंगे। सबसे पहली बात तो क्योंकि इसने सवाल के अंदर ही कहा है कि बिजनेस प्रेमिसेस और रजिस्टर्ड ऑफिस, तो ये तो कवर हो गई, मगर रिकॉर्ड कीपिंग से मुतालिक रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना और बिजनेस प्रेमिसेस पे रखना, इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि लैंग्वेज कौन सी होगी, कि दी रजिस्टर्ड जो पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड कीप क्या रिकॉर्ड इन इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, एक तो ये बात आ गई। फिर इसने चूँकि स्पेसिफिक लिखा है आइडेंटिफाई करो, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें टैक्सेबल सप्लाईज की सूरत में क्या होगा। नंबर 1 रिकॉर्ड ऑफ सप्लाईज मेड, और सप्लाईज मेड में फिर क्या डिटेल्स होंगी, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, और फिर क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम सप्लाईज आर मेड, और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स उसमें शामिल होना चाहिए। ये रिकॉर्ड कीप करना पड़ेगा हमें विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाईज। विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स परचेज हमें ऐसी ही चीज़ें होंगी, और डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, नेम एंड एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दी सप्लायर जिससे हमने परचेज की, और अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। और रिकॉर्ड ऑफ गुड्स इंपोर्टेड की सूरत में डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, ये डिटेल हमें रखनी पड़ेगी। जबकि इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज हमें क्या रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड ऑफ द एग्जेम्प्ट सप्लाईज के किसे की और उसकी सारी डिटेल्स। इसके अलावा हमें कुछ और भी चीज़ें रखनी होती हैं, जैसे डबल एंट्री सेल्स टैक्स अकाउंट्स हैं, और कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, यूटिलिटी बिल्स, सैलरी, लेबर बिल्स, और इसके अलावा विथ रेस्पेक्ट जो रिकॉर्ड है गेट पासिस, इनवर्ड आउटवर्ड और ट्रांसपोर्ट रिसीट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तारिक तुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 12। आके अपने सितंबर 20 में रिकॉर्ड कीपिंग पे एक सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 पैरा बी, सन एसोसिएट्स has recently been registered with the Sales Tax Inland Revenue Department under Sales Tax Act 1990. Under the Sales Tax Act and rules made thereunder state the requirements relating to retention of the records and documents that Sun Associates should comply with। 2 नंबर का ये सवाल है, और इसमें जो असल फोकस है जो आपने ढूंढना है कि सवाल किस चीज़ पे है, ये रिटेंशन पे है, रिटेन करने पे है। तो रिकॉर्ड कीपिंग से मुतालिक 2 बातें होती हैं, एक मेंटेन करना, एक रिटेन करना। सितंबर 20 का सवाल रिटेंशन पे है, तो इससे मुतालिक हम क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसके लिए नाम लिखेंगे सन एसोसिएट्स अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट रिक्वायर्ड क्या है, टू रिटेन द रिकॉर्ड फॉर 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट पीरियड। जिस भी टैक्स पीरियड का, जिस भी मंथ का रिकॉर्ड है 6 years तक उसने रिटेन करना है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इन केस ऑफ पेंडिंग टैक्स मैटर्स सच एज अपील्स, ठीक है, पिटिशंस, एडीआरसी, जो भी उसके डिस्प्यूट्स अगर चल रहे हैं, तो इन दिस केस जब तक वो सेटल नहीं होते तब तक उसे रिकॉर्ड को रिटेन करना होगा।